Students, today we are going to start the practice set 1.1 from sets. In the last lecture we have started this chapter sets and we have seen the two types of set, that is one is rule method, another is roster method. Now from today we are going to start the practice set 1.1 question number 1 and question number 2. In this lecture we will complete two questions. Okay, so first question is write the following set in roster form. अब मैंने तुमको कल ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया कि व्हाट इज रोस्टर एंड व्हाट इज लिस्ट मेथड. रोस्टर मेथड इज नथिंग बट दो सेट्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. Listing method is called roster method. Okay, and if the set is written in the form of verbal statement, then it is called rule method. Okay, so here all rule methods are given, statements are given, and we have to write those statements in the form of roster method. So how will we complete? So the question is that write the following set in the roster form. Roster is nothing but listing method. ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस दिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फर्स्ट इज सेट ऑफ इवन नंबर. अब सेट ऑफ इवन नंबर मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी बताया. इवन नंबर इज नथिंग बट दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2. सो इवन नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट विथ 2, then 4, 6, 8, 10 and up to infinity. If it is no limit, then we'll write dot dot dot. Okay, so it is a set of even number. So how will we write? So we can write, we'll consider set A is equal to 2, 4, 6, 8, dot dot dot. अगर 3 डॉट दे दिया इसका मतलब it is continuing, means there is no end, it is infinite. Okay, so this become a roster method. Understood? Very simple. Then it is next is, now we'll go to the next example, set of even prime from 1 to 20. even prime. सबसे पहले हमें प्राइम नंबर समझना है क्या है. व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मीन्स दोज नंबर विच कैन डिविजिबल बाय इटसेल्फ, विच कैन डिविजिबल बाय इटसेल्फ. लाइक अगर 2 नंबर बोलूँगा तो 2 अपने ही टेबल में आता, कोई और टेबल में नहीं आता, दैट इज प्राइम नंबर. 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. वाई? बिकॉज 4 इज इन मल्टीपल ऑफ 2. तो 4 के भी टेबल में आता है और 2 के भी टेबल में आता है. अपने टेबल में आकर दूसरे के टेबल में अगर वो नंबर आ रहा है, सो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर इज नथिंग बट दोज नंबर विच विल बी कम इटसेल्फ, खुद की टेबल में आता है, एंड विच कैन बी डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली, विच कैन नॉट बी डिवाइड बाय अनदर नंबर. ओके, सो प्राइम नंबर इज नथिंग बट दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड विच कम्स इन ओन टेबल, सेम टेबल. ठीक है, तो 2 खुद के टेबल में आता है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट कम्स इन 2's टेबल, 2 के टेबल में आता. देन 5 इज अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. ओके, तो 2 के भी टेबल में आता है 6, 3 के भी टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है. तो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट. ठीक है, देन 7 इज अ प्राइम नंबर. यस, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 8 इज कम्स इन 2 टेबल, 4 टेबल एंड 8 टेबल, 3 टेबल में आता, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. Are you understanding this concept? प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स सिंपल, मैंने बताया जो नंबर खुद के टेबल से डिवाइड होता है विदाउट एनी अदर नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर. जो हर एक टेबल से डिवाइड होता है, मोर देन 1, एक या एक से ज़्यादा 2 टेबल या तीसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. देन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों? 9 3 के टेबल में आता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है. 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 11 इज अ प्राइम नंबर. ओके, देन 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 13 इज अ प्राइम नंबर. तो ऐसे तरीके से नंबर होते हैं. बट अभी इसके अंदर हमको इसने बोला इवन प्राइम नंबर. आई प्राइम में भी कैटेगरी, इवन प्राइम नंबर इज डिफरेंट, ऑड प्राइम नंबर इज डिफरेंट. तो सिंपल, जो प्राइम नंबर इवन में होगा वो इवन प्राइम नंबर. दोज प्राइम नंबर विच आर इन द ऑड फॉर्म इज कॉल्ड ऑड प्राइम नंबर. तो इधर बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. तो 1 से लेके 50 तक इवन प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज 2. 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर तुम ढूंढो सब ऑड ही मिलेंगे तुमको. अभी मैंने बताया 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 7 इज ऑड, 11 इज ऑड, 13 इज ऑड. 13 के बाद प्राइम नंबर ढूंढो, 17 इज अ ऑड नंबर, देन 19 इज अ प्राइम नंबर, इट इज ऑड नंबर. तो पूरे इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट नंबर तक अगर देखेंगे, पूरे इनफाइनाइट नंबर में, पूरे नंबर लाइन में ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज कॉल्ड 2. यूनिक है सबसे, इट इज टोटली डिफरेंट. किसके अलावा और कोई है ही नहीं. इवन प्राइम नंबर में एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 2. ठीक है, बाकी और कोई प्राइम नंबर इवन नंबर में नहीं आते. ओनली, अंडरस्टूड? ऑड प्राइम नंबर तो बहुत है, फिर लिस्ट भी बनाएंगे तो बनते जाएंगे. ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर इज ओनली
2. ठीक है, तो फ्रॉम 1 to 50, तो 1 से 50 तक बीच में कौन से इवन प्राइम नंबर है? ओनली 2. तो विल राइट सेट बी एंड विच कैन बी रिटन बाय 2. ठीक है, तो 2 ही आएगा. अंडरस्टूड. देन लास्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर. अभी नंबर लाइन तो पता है तुमको, यू हैव ऑलरेडी नो द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन में से ही हमको नेगेटिव इंटीजर्स निकालें. सो नेगेटिव इंटीजर्स विल बी, कहाँ से स्टार्ट होगा? -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी डॉट डॉट नेगेटिव. So this is the roster method. So with this we have completed the question number 1. Understood? Now we'll go to the question number 2. Now here, this is the question number 2. Write the following symbolic statement in words. अभी symbolic statement दिया है और हमको इसको words में लिखना है. ठीक है, ओके, वर्ड्स में लिखना है. सिम्बॉलिक फॉर्म मतलब 4/3 EQ. ई नहीं है एक्चुअली, वो एलिमेंटल है. ठीक है, इज एलिमेंट. बिलोंगिंग, बिलोंग्स बोलते हैं, मतलब किसके अंदर है. जैसा पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को ई लगा के पुणे लिखूंगा मैं. ठीक है, जैसे हम बोलूँगा पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो पुणे बिलोंगिंग टू एम. पी इज फॉर पुणे, एम मीन्स महाराष्ट्र. पुणे महाराष्ट्र में है तो ये बिलोंग. बिलोंग मतलब ये सेट के अंदर ये पार्ट है. समझ में आ रहा? जैसा महाराष्ट्र पूरा एक सेट है. सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है ना तुमको. ये सपोज पुणे बिलोंगिंग टू एम. ठीक है, ये पी मीन्स पुणे, एम मीन्स महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र पूरा एक सेट है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे है, तो इसका मतलब होता है बिलोंगिंग. तो पुणे इज एन एलिमेंट ऑफ महाराष्ट्र. पुणे इज एन एलिमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र एक टोटल सेट है. महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पुणे एक डिस्ट्रिक्ट हो गया. तो उसको सिम्बॉलिकली मैं कैसे लिखूंगा? पी बिलोंगिंग टू एम. तो P is nothing but Pune, M is nothing but Maharashtra. Simple concept, very simple. Understood? So P is belonging to M. तो वैसा ही है, 4/3 is belonging to Q. तो इसको वर्ड में लिखना है. So how will we write? 4/3 is belonging to Q लिखा है. So we'll write 4/3 is an element of Q, set Q. Q means rational number. अभी मैंने बताया Q किसका डिफाइन होता है? रैशनल नंबर को बोलते हैं Q. तो 4/3 बिलोंगिंग टू Q है, तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q. अंडरस्टूड? अगर इसको E लिखा है तो एलिमेंट. अगर E के बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन -2 बिलोंगिंग लिखा और कट करके N लिखा है. तो बिलोंगिंग लेके कट किया मतलब डज नॉट बिलोंग. ठीक है, जैसा मैं बोलूँगा दिल्ली इज नॉट इन महाराष्ट्र. सपोज मैंने बोला दिल्ली इज नॉट इन महाराष्ट्र, तो मैं क्या लिखूंगा? D नॉट बिलोंगिंग करके M लिखूंगा. अंडरस्टूड? D इज नॉट बिलोंगिंग टू M. तो ये जब कट करते हैं इसका मतलब वो इसके अंदर नहीं है. तो दिल्ली इज नॉट इन महाराष्ट्र, सो उसको सिम्बॉलिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा D, फिर E बनाऊंगा, ऐसा कट करूंगा, दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू M. ये मैथ्स का लैंग्वेज है. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स. ठीक है, अगर E लिख दिया मैंने, कट का साइन हटा दिया, क्रॉस का साइन हटा दिया, एक क्रॉस का साइन हटा दिया, तो इसका मतलब दिल्ली इज इन महाराष्ट्र, विच इज फॉल्स. तो कट कर दिया मतलब इट डज नॉट बिलोंगिंग. ठीक है, तो अभी इधर हमको क्या लिखा है? सेकेंड स्टेटमेंट, -2 इज नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल सेट. N मतलब क्या? N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये सब याद रखो सिम्बॉल्स. कैपिटल N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल और नेचुरल अलग है. कैपिटल W इज अ सेट ऑफ होल नंबर. कैपिटल I is a set of integers. Okay, capital R is a set of real number. Okay, तो इधर हमको लिखा है -2 is belonging does not belonging to N. So what we can write? So -2 is not an element of set N. N means natural number. Understood? पहला क्या आंसर था? फर्स्ट लिखा था 4/3 is belonging to Q. बिलोंगिंग बोलते हैं इसको. दैट इज 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q. इसको मतलब एलिमेंट वो इसके अंदर है. ठीक है, तो इधर क्रॉस किया हुआ था लाइन. सो दैट इज -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट N. थर्ड, 0 इज बिलोंगिंग टू W. W इज नथिंग बट वॉट? W इज नथिंग बट होल नंबर, बट वी कैन से होल नंबर. सो 0 इज बिलोंगिंग टू W लिखा है. सो वी कैन राइट हियर 0 is an element of set W. W means whole number. 0 is an element of set W. Very simple. Understood? So this is the question number 2 we have completed. In the question number 2 we have to just write the statement in words. The symbolical form is given. We have just written it is in the form of statement.
ओके तो पहला क्या दिया था 4/3 belonging to Q, तो we have written 4/3 is an element of set Q. Second is written -2 cross does not belonging to N, so the statement will be -2 is not an element of set N. And third is 0 is belonging to W, means 0 is an element of set W. W is nothing but whole number. Okay, Q is nothing but rational number, N is nothing but natural number. Okay, so this you have to understand. Okay, so with this we have completed this question number 1 and question number 2. In the next lecture we will proceed with the question number 3 and 4. Okay, thank you so much.